नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। भविष्य ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सीखते हैं ज्योतिष के बारे में। आज तृतीय अध्याय है। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था राशियों पर ग्रहों की स्थिति कैसी है, उच्च के और नीच के, और प्रत्येक राशि में नक्षत्रों का जो पोजीशन है वो डिग्री वाइज कैसे है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से फल देते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम तीन चीजों को पकड़ते हैं। पहला है कि ग्रह जो है वो कौन कौन से भाव में उसकी राशि है और वो खुद कहाँ बैठा है। दूसरा, उस किस नक्षत्र में बैठा है। और तीसरा, वो किस ग्रह के सब लॉर्ड में बैठा है। अब यहाँ पे बात आती है सब लॉर्ड के बारे में। आपको ये तो पता है कि ग्रह जो है ना वो कौन कौन से राशियों के स्वामी होते हैं। आपको ये भी पता है कि जो नक्षत्र है उसके स्वामी ग्रह कौन से हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। प्रत्येक राशि में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति डिग्री वाइज कैसी है ये भी आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं सब लॉर्ड की। तो सब लॉर्ड क्या है ये हम समझ लेते हैं। सब लॉर्ड क्या है ये हम समझ लेते हैं। जब किसी नक्षत्र को विभाजित करते हैं तब वो सब लॉर्ड कहलाता है। प्रत्येक जो भाग है, विभाजित भाग जो है वो सब लॉर्ड कहलाता है। और जब प्रत्येक सब लॉर्ड को विभाजित करते हैं तो वो सब लॉर्ड कहलाता है। उप उप नक्षत्र जिसको कहते हैं। क्या विधा है विभाजित करने के लिए वो आप जान जाइए। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो सबसे पहले जो है ना वो आप ये समझ लीजिए कि जो नक्षत्र है वो उसको हम ग्रहों की दशाओं की अवधि के हिसाब से जो है ना उसका आर्क फिक्स करते हैं। जैसे सूर्य को केवल 6 वर्ष की दशा अवधि दी गई है, तो अगर हम बात करें किसी नक्षत्र में सूर्य के सबलॉट की तो उसकी अवधि सबसे छोटी होगी, 2 मिनट और 40 सेकंड की। और अगर हम बात करें शुक्र की तो शुक्र का जो सबलॉट का जो टोटल एरिया होगा वो 10 मिनट का होगा, क्योंकि उसकी दशा अवधि सबसे अधिक है 20 वर्ष की। क्या तरीका है, एक जो नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, उसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 800 मिनट बनते हैं, है ना। 800 मिनट बनते हैं, क्योंकि 13 डिग्री और हर डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो 13 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 मिनट, और 20 मिनट ये है, तो टोटल 800 मिनट बन जाते हैं। अब सबलॉट निकालने का तरीका क्या है कि 800 मिनट डिवाइडेड बाई 120। 120 किस लिए, क्योंकि विमसोत्तरी दशा 120 वर्ष की होती है। आप जोड़ के देख लीजिए, केतु की 7 वर्ष, शुक्र की 20 वर्ष, सूर्य की 6 वर्ष, है ना। और चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18 वर्ष। ऐसे ही आप पूरे 9 ग्रह की अगर दशा होती तो कुछ कर मिलाएंगे तो 120 डिग्री बनेगा। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे सूर्य का सबलॉट निकालना है तो 800 मिनट डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 6 ईयर, तो उसका एक सबलॉट निकल जाता है। ये तो तरीका है। हालांकि आजकल तो एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप उसमें स्थिति जो है वो देख ले ग्रहों की। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सूर्य है वो उसका स्टार लॉर्ड मून है और उसका सब लॉर्ड जुपिटर है। ये ऑटोमेटिकली निकला निकलाया होता है, और सब लॉर्ड जो है ना वीनस है। हम यहाँ पे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में और केपी में केवल सब लॉर्ड तक की गणना ली जाती है। तो कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट नाड़ी में, हम आज ये सीखेंगे। सूर्य कहाँ बैठा है, चंद्रमा के नक्षत्र में और गुरु के उप नक्षत्र में, सब लॉर्ड में। मून सन के स्टार में है और मून खुद के सब में है। मार्स मार्स के स्टार में है और सैटर्न के सब में है। तो ये जो स्थिति है ग्रहों के राशियों पे, अब ये आप यहाँ पे देखें कि प्रत्येक ग्रह जो है वो किसी न किसी भाव में बैठा है। भावा चार्ट के अंदर जब भाव की बात करेंगे तो भावा चार्ट देखेंगे, जब राशि की बात करेंगे तो राशि चार्ट देखेंगे। तो ग्रह अपना फल भावों से देते हैं। तो यहाँ पे सूर्य क्या फल देगा हम वो देख लेते हैं, कहाँ पे बैठा है और उसका राशि जो है ना वो कौन से भाव में है। तो राशि चतुर्थ भाव में है। तो सूर्य क्या दे रहा है, चौथा भाव और पांचवा।
चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा क्या दे रहा है? तो चंद्रमा यहाँ पे तीसरे भाव में उसकी राशि बैठी हुई है और चंद्रमा खुद 12वें भाव में है, तो चंद्रमा क्या भाव का फल देगा? 3 का और 12 का। फिर सूर्य जो है वो यहाँ पे गुरु के नक्षत्र उप नक्षत्र में है, तो गुरु कहाँ बैठा है? 12वें घर के अंदर। और गुरु की राशि कौन सी है? अष्टम भाव और एकादश भाव में, तो गुरु यहाँ पे अष्टम, एकादश और द्वादश भाव का फल दे रहा है। इसी को दूसरे तरीके से हम निकाल के देखते हैं कि आप कितना निकाल पा रहे हैं। ठीक है, सन का रिजल्ट कैसे लिखेंगे? सन किसके साइन स्टार में बैठा है? मून के, तो मून। और सन किसके उपनक्षत्र यानी सबलॉर्ड में बैठा है? वो है जुपिटर। तो सूर्य जो है वो क्या फल देगा? तो सूर्य की राशि कौन से स्थान में है? चतुर्थ भाव में, तो ये फोर्थ का। और खुद कहाँ बैठा है? 5वें घर में। तो सूर्य जो है वो 4 और 5वें भाव का फल दे रहा है। चंद्रमा को देखिए कहाँ पे है उसका, उसकी राशि का है तृतीय भाव में, खुद कहाँ बैठा है? द्वादश में, तो यहाँ पे क्या देगा? 3rd एंड 12th। जुपिटर 8वें भाव में उसकी राशि है और 11वें भाव में राशि है, खुद 12वें बैठा है, तो क्या देगा? 8 और 11 और 12। ये कोऑर्डिनेट बनते हैं सन के। ऐसे ही आप मून के निकालिए। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने स्किप कर करके देखा है, लेकिन आप देखिए नक्षत्रों की स्थिति की वजह से आपको ये सारे कोऑर्डिनेट निकालने में कितनी आसानी हो रही है। अब यहाँ पे मून क्या है? सन में और मून में है, तो मून क्या दे रहा था यहाँ पे? 3 एंड 12, 3 एंड 12। स्टार लॉर्ड क्या है? सन। सन क्या दे रहा था? 4 एंड 5। फिर वो मून के ही सब में बैठा है, तो अगेन वही आ गया 3 एंड 12। तो क्या हुआ? ये क्या दिया? मून ने ये कोऑर्डिनेट दिए, यानी कि ये इन भावों का फल जो देगा। अब आप एक बारी मंगल को भी देख लीजिए, तो मार्स जो है वो मार्स में है और सैटर्न में है। मार्स कहाँ पे बैठा है? मार्स पंचम भाव में बैठा है और उसकी राशि जो वो देखिए 12वें घर के अंदर है और 7वें घर के अंदर है ना? तो 5 में बैठा है, 7 में एक राशि है और 12वें घर में एक राशि है, तो मंगल यही दे रहा है। अगेन वो मार्स के ही स्टार में है, तो सेम वही भाव आएंगे 5, 7 और 12। और मार्स का जो सब लॉर्ड है वो है सैटर्न, तो सैटर्न जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है? सैटर्न 10वें भाव में बैठा हुआ है, 9वें और 10वें भाव के अंदर उसकी राशि है, तो क्या लिखेंगे? 9 और 10। तो ये मार्स अपनी बारी में 5, 7, 12, 9 और 10 भावों का फल देगा। इसी प्रकार से आपने सारा का सारा जो है ना वो कोऑर्डिनेट निकालना होता है और बहुत आसान है। ठीक है नहीं? तो आपने आज सीखा कि कोई भी ग्रह उसकी राशि जिस भाव में होती है और वो खुद जहां बैठा होता है उस भाव का फल देता है। वो जिस नक्षत्र में बैठा होता है उस नक्षत्र का स्वामी जिस भावों में उसकी राशियां हैं वो, और वो खुद जहां बैठा है वहां का फल देगा। उसी ग्रह का उप नक्षत्र यानी सब लॉर्ड उसकी राशि जिस जिस भाव में होगी उस भाव का फल देगा, और वो खुद जहां बैठा होगा वहां का फल देगा। तो ये एक तरीका है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन करने का। इस हिसाब से आप सारा का सारा जो है वो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगले अध्याय में केपी के बारे में जानेंगे कि उनका जो ग्रह जो है वो कौन कौन से भावों को ओन करते हैं, क्या कंडीशन लगता है उस बारे में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।